हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। आज की वीडियो ट्रू फीलिंग्स के बारे में है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स देखेंगे, जो दिखा रहे हैं क्या वो सच है या और भी कुछ उनके मन में चल रहा है। पाइल रीडिंग होगी, तो आपको इन दोनों में से एक पाइल चूज़ करना है। ये दो पिक्चर्स हैं और इनमें से आप एक पिक्चर को चूज़ कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए सबसे पहले रीडिंग कर रहे हैं। कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले। पाइल नंबर 1 के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक तो कम्युनिकेशन नहीं है। हो सकता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों की, या फिर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं आपके रिश्ते में। कम्युनिकेशन नहीं है और आप भी कर सकते हैं या फिर आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक अपनी फीलिंग्स को बांध रहा है। फीलिंग्स निकल रही हैं लेकिन वो बांध रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और इस रिश्ते में थोड़े से हर्ट दिखाई दे रहे हैं, पेन दिखाई दे रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप दोनों का कुछ झगड़ा हुआ हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी वाला चल रहा है एक फेज़, है ना। तो कम्युनिकेशन एक तो नहीं है। हो सकता है ब्लॉक कर रखा हो सकता है कि ब्लॉक ना किया हो लेकिन फिर भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद को बांध रखा है, खुद को रोक के रखा हुआ है ज़बरदस्ती कि अगर फीलिंग्स हैं तो वो निकल रही हैं तो नहीं निकलें। वो जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, अपना ध्यान कहीं और कर रहे हैं। अगर किसी तरह की फीलिंग्स आ रही हैं तो वो अपना ध्यान हटा रहे हैं वहाँ से, कहीं और खुद को बिज़ी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो तकलीफ़ दे रही हैं, आपको तकलीफ़ दे सकती हैं या फिर आपके पार्टनर को भी तकलीफ़ दे रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से बड़ी ही नाराज़गी चल रही है। एक अच्छी बात यह है कि दोनों ही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आगे बढ़ने में ईगो प्रॉब्लम आ रही है कि शुरुआत कौन करे, अपनी तरफ से स्टेप कौन ले, उसके लिए ईगो प्रॉब्लम है यहाँ पर। और बॉटम की एनर्जी देखते हैं क्या। एम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो अट्रैक्शन ज़रूर है, दोनों को अभी तक एक दूसरे का अट्रैक्शन है। वही हो रहा है, अगर आपके कुछ बातचीत नहीं हो रही है या रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो वजह है दोनों ही एक दूसरे की अपनी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, रोक रहे हैं, कम्युनिकेट तो कर ही नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे, वैल्यू नहीं बता रहे हैं दोनों एक दूसरे की। और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़रूरत है अपने दिल का इजहार करना, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि साथ में वक्त बिताएं, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले पा रहा है, खुद से कोई इनिशिएट करने को तैयार नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना गाइज। और अगर करते हैं, अगर स्टेप लेते हैं तो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। स्टार का कार्ड निकला है,
ठीक भी होंगी, लेकिन हर्ट इतने ज़्यादा हैं, पेन इतने ज़्यादा हैं कि वो रोक के रखे हुए है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और अट्रैक्शन भी साथ में उतना ज़्यादा है, तो आपको मूव ऑन भी नहीं करने देगा इस रिश्ते से। अगर आप ये सोचें कि आपको प्यार नहीं है, या आपके पर्सन ये सोचते हैं कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में, तो आगे मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मैग्नेटिज्म खींचता है। वो कितना भी रोक लो, कब तक रोकोगे? वोल्केनो कब तक नहीं फटेगा, प्रेशर बनता जाता है ना। तो ये एक गलती हो रही है, आपसे हो सकती है, आपके पर्सन से हो सकती है। इस रिश्ते को थोड़ा टाइम लगेगा संभलने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस रिश्ते को, लेकिन हो जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या कह रहे हैं कार्ड्स। क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं इस रिश्ते में कि ये एक तो लॉन्ग लास्टिंग हो ये रिश्ता आपका, और प्यार से रहें। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने रिश्ते में, एक ठहराव चाहते हैं रिश्ते में। ऐसा नहीं आज टूट गया, फिर कल फिर जुड़ गया, फिर टूट गया, फिर जुड़ गया। आप चाहते हैं कि अगर पर्सन आपका है तो वो आप ही के साथ रहे, कुछ भी हो जाए चाहे, है ना। और आप साथ देंगे उसका, हर परिस्थिति में, हर तरह की सिचुएशन में आप उसका साथ देंगे। और देख लेते हैं और क्या चाहते हैं आप। और आप चाहते हैं कि चीज़ों में तालमेल हो, कोई भी अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशंस ना हो इसमें, और हम एक दूसरे की खूबियों को देखें, कंपैरिजन नहीं हो एक दूसरे से। ये आप इस रिश्ते में चाहते हैं, है ना। देखते हैं कि आपकी तरफ से क्या ऑब्स्टेकल है। देखो, आप ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं शायद अपनी फीलिंग्स, आप बता नहीं रहे हैं और ध्यान भी नहीं दे रहे हैं अपनी फीलिंग्स की तरफ कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर ये रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसके लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा, आप मेहनत तो कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, और वो जो आप जो भी कर रहे होंगे काम, वो बहुत टाइम लेने वाला है। तो ये भी एक ऑब्स्टेकल है जो कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी। एक तो दोनों में ही ईगो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ईगो बीच में आ रहा है ना। और कहीं ना कहीं दोनों में से खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स पर ना ध्यान देकर। अगर दोनों ही खुद को पहचाने, लाइफ में क्या चाहिए वो पहचाने, वैल्यू पहचाने, तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। उनकी तरफ से देखते हैं, उनकी तरफ से क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। कमिटमेंट करने में बहुत टाइम ले रहे हैं वो, कोई भी स्टेप लेने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, और वो चीज़ जो है ये ऑब्स्टेकल बन गई है, परेशानी बन गई है, और अपने ही सोच में डूबे हुए हैं, स्टेप कुछ नहीं ले रहे हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेप नहीं आ रहा है ना। आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, देख लेते हैं। एक तो आप स्टेप लीजिए, ईगो को थोड़ा सा साइड रखिए और इस हर्मिट की एनर्जी से बाहर निकलिए। हो सकता है कि आप में से कोई काफ़ी लोनली फील कर रहे हों, डिसअपॉइंट हों, अंदर अंदर से चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं होपलेसनेस है ना। तो इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। और देखते हैं इस रिश्ते में फ्यूचर क्या है, कि जब तक इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक चीज़ें कुछ ठीक नहीं होंगी। एक दूसरे को ही समझ रहे हैं कि धोखा दे रहे हैं जैसे, ऐसा नहीं है। रिश्ते का फ्यूचर सन, देखिए बहुत कुछ हो सकता है इस रिश्ते में,
सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन दोनों को ठीक से काम करना होगा, ठीक से काम करना चाहिए, सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। आप इस हर्मिट की एनर्जी से निकलिए, थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखिए और चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। और देख लेते हैं क्या एडवाइस करते हैं इस रिश्ते के लिए टैरो, क्या एडवाइस करते हैं। जजमेंट का कार्ड निकला है। देखिए, ये जो एक फेज़ चल रहा है ये आपको मजबूत बनाएगा, दोनों के ही रिश्ते को बढ़ाएगा। तो ये यूनिवर्स से ही दिया हुआ एक फेज़ है आपके, जो अभी जो चल रहा होगा। ठीक है गाइस, तो परेशान नहीं हुई। फेज़ का एक अच्छी बात क्या होती है कि वो पास हो जाता है, गुजर जाता है। ऐसा ही आपके साथ हुआ है। तो अभी जो फेज़ है, आप अपनी इस एनर्जी से निकलिए, है ना। आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में है, तो कम से कम दोनों में से एक इंसान बाहर निकलेगा तो फिर भी बहुत कुछ कर सकता है ना। तो ये यूनिवर्स आपको बता रहा है कि कोई बात नहीं, पासिंग फेज़ है, आप मजबूत बन जाओ, इसमें गिरने की जगह उठ जाओ, बिगड़ने की जगह बन जाओ, इम्प्रूव कर लो खुद को आप, है ना। और देखते हैं ओवरऑल गाइडेंस क्या है इस रिश्ते में। क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, आप इस रिश्ते में जो भी चाहते हैं वो ज़रूर होने वाला है, और आपको प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, मेहनत भी आपकी रंग लाएगी, लेकिन ऑब्स्टेकल्स की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। एंजल्स से देख लेते हैं, एंजल्स क्या बता रहे हैं। वॉरियर निकला है, एल्डर निकला है एंड मिरर गार्जियन निकला है। देखिए, वॉरियर बता रहे हैं बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। कुछ भी आपको डर लग रहा है, रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, हो सकता है इसीलिए आप हर्मिट की एनर्जी में हों, बहुत लोनली फील करते हों, जैसे कि कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, तो फियरलेस हो जाइए। किसी भी तरह का डर है उसको निकालिए और मजबूती से खड़े होइए, तभी वो हासिल कर पाएंगे आपको जो चाहिए। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, मिरर गार्जियन। थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को, बैठिए, सोचिए कि क्या चाहिए आपको, क्या चाहते हो आप इस रिश्ते में, क्या चाहते हो, और उसको फिर उसको एग्जीक्यूट कीजिए। जब आप क्लियर हो जाएंगे, तो क्लियर होने के बाद आप फिर उसको रिफ्लेक्ट कीजिए एंड बताइए उनको, रिफ्लेक्ट ज़रूर कीजिए। मतलब अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले आप थोड़ा सा देखिए, खुद में चेक कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, और फिर उसको रिफ्लेक्ट भी कीजिए, अपने पर्सन तक अपनी बात पहुंचाइए। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। अगर आपने ब्लॉक बना रखा है कि जैसा हमारी फैमिली में होता आया है हम वैसा ही करेंगे, या फिर कास्ट का इशू भी हो सकता है यहाँ पर कि अपनी ही कास्ट में करनी है, या इस तरह के जो पैटर्न्स हैं फैमिली के पुराने वाले, तो उनसे बाहर निकलिए। अगर आप इस तरीके की सोच रख रहे हैं तो वो आज के ज़माने में तो पॉसिबल है भी नहीं ऐसा, क्योंकि सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, साइंस का टाइम है, तो इन सब के ऊपर तो कोई भी ध्यान नहीं देता है कि कास्ट है क्या है। उन चीज़ों से बाहर निकलिए और लोगों को भी बाहर निकालिए। देखिए, यहाँ पर जो है फीलिंग्स दोनों के अंदर है, अट्रैक्शन दोनों के अंदर है ना। बस कुछ चीज़ें हैं जो कि गड़बड़ कर रही हैं, और उसमें एक तो कम्युनिकेट कीजिए, अपनी फीलिंग जाहिर कीजिए, दूसरा अपनी ईगो, अपने हर्ट, पुरानी बातों को भूलना बहुत ज़रूरी है, उनको साइड कीजिए, है ना। तभी आप एक बहुत अच्छा रिश्ता रख पाएंगे जो कि लास्टिंग होगा, और आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्टिंग होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है आपकी, ऐसा होना भी चाहिए किसी भी रिश्ते के लिए। ठीक है गाइस, तो ये पाइल नंबर 1 के रीडिंग थी। थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाती हैं अगर हमें पता लगे कि कहाँ गलती कर रहे हैं, या हमें गाइडेंस मिल जाए कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं।
है ना गाइस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इस वीडियो में हम देख रहे हैं। और जिन्होंने भी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बॉटम की एनर्जी है चैरियट। गाइज यहाँ पर तो आपके पर्सन के अंदर बहुत प्यार है, आपके लिए बहुत प्यार है। शादी भी आप ही से करना चाहते हैं आपके पर्सन, और आपको जैसे क्वीन बनाकर रखना चाहते हैं। दोनों की तरफ से ही बहुत प्यार है। दोनों लोग बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। और एक दूसरे को सरप्राइजेस भी देते रहते हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि अभी भी आपको कुछ सरप्राइज देने वाले हों और आपको खुश करने वाले हों। दोनों ही एक दूसरे को मांगते हैं एंजल से, उस सुप्रीम एनर्जी से, गॉड से। दोनों ही एक दूसरे को मांगते हैं। बीच में कुछ इश्यूज आ जाते हैं अननेसेसरी के, लेकिन वो भी आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बिगड़ने नहीं देते हैं। ये एक इस रिश्ते में बहुत अच्छी बात है। रिस्पेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पर जिस रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान होता है वो रिश्ता बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यार वाला होता है। तो यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स से आपको पता ही लग गया होगा कि दोनों की फीलिंग्स ही बहुत अच्छी हैं और दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को चेरिश करते हैं, सरप्राइजेस देकर एक दूसरे को खुश करते हैं। और आपका ये रिश्ता जो है ना वो शादी तक पहुंचेगा भी। बीच में कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जाती हों कि आपको वो सही नहीं लगती हों, या आपके पर्सन आपके लिए मना करते हों, आपसे मना करते हों कि ऐसा नहीं करो। हो सकता है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा हों। तो इसीलिए अपने पर्सन को गार्ड करने के लिए एक दूसरा मेहनत करता रहता है। मतलब दोनों वर्क करते हैं एक दूसरे का गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। और प्रॉब्लम्स भी इस रिश्ते में मुझे आज सच नहीं दिखाई दे रही हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी, अगर हुई तो किसी वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, गैप हो सकता है इस रिश्ते में, बट चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी क्योंकि चैरियट की एनर्जी है बॉटम में भी। तो ये तो आगे बढ़ेगा ही, रिश्ता मूव करेगा ही, इस रिश्ते में मूवमेंट आएगा ही। अगर थोड़ा सा स्टक भी है कहीं पर किसी भी जगह पर तो वो मूवमेंट आ जाएगा। देखिए आप दोनों जो हैं ब्लेस्ड हैं, यूनिवर्स ही आपको मिलाएगा और बहुत जल्दी आप लोग मिल जाएंगे। अगर कम्युनिकेशन नहीं है किसी भी तरह का फ़िलहाल के लिए, वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए है, वो भी सब ठीक हो जाएगा, कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। जिस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, है ना। और अगर आप किसी बात को लेकर परेशान होंगे तो इस पाइल रीडिंग में ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार लुटाते हैं, आपकी समझते भी होंगे क्योंकि ये खुद भी इमोशनल होते हैं, खुद भी सेंसिटिव होते हैं, तो ये दूसरे की फीलिंग्स भी समझते हैं। तो आपके पर्सन आपकी फीलिंग समझते हैं, आपका पेन समझते हैं और आपको इज्जत भी देते हैं और आपको चाहते भी बहुत हैं, और ऐसा चाहते हैं कि हो सकता है आपको मोटिवेट भी करते हों
कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर अच्छे कुछ अचीवमेंट्स के लिए। उनको यही रहता है कि एक अच्छी जगह पर पहुंच जाए, अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए। तो उसके लिए भी वो मोटिवेट ही करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको रोकेंगे नहीं। अगर रोकेंगे तो वो इसलिए है कि क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कहीं आपको किसी तरह की ठोकर ना लग जाए। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए है। हम इसमें देख लेते हैं कि ऑब्स्टेकल क्या हैं। क्या किसी तरह के कोई ऑब्स्टेकल हैं? नहीं। देखिए, मैंने कहा ना कि यहाँ पर एज सच मुझे कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस यहाँ पर जो है रिश्ता ठीक चलेगा और छोटी मोटी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और ये देखिए सन का कार्ड है। आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से? नाइट ऑफ कप्स। आप चाहते हैं कि हमेशा आपको प्यार मिलता रहे, आपकी पर्सन हमेशा प्यार करते रहें और बस बहुत सारा प्यार करते रहें और आपकी ज़िंदगी जो है खुशियों से भर जाए। और आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से? स्टार निकला है। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता जो है हमेशा फ्लरिश करता रहे, बहुत सारी खुशियां रहें, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम ना आए इस रिश्ते में। ना तो किसी का ईगो बीच में आए, ना उल्टी सीधी एक्सपेक्टेशंस हों। बस हमेशा खुशियां ही खुशियां मिले, आप भी खुशियां दें और आपके पर्सन भी आपको खुशियां दें, है ना। तो ये आप इस रिश्ते से चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। वर्ल्ड का कार्ड निकला है। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा रहे, बहुत खुश रहें दोनों। कंपैटिबिलिटी भी आप लोगों की अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी आप दोनों की। और देखते हैं कि आपकी तरफ से क्या किसी तरह के ऑब्स्टेकल हैं। फूल की एनर्जी निकली है। हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाते हों, या ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन की फीलिंग्स या जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आप उनको इग्नोर करते हों, मजाक में ले लेते हों, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, है ना। और अगर कर सकते हैं तो आप कीजिए। और क्या चाहते हैं आपके पर्सन की तरफ से? क्या कोई ऑब्स्टेकल हैं? आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है कि अभी कहीं पर वो बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ये हो सकता है। बाकी और किसी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं है। इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा जल्दी आगे नहीं बढ़िए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इस रिश्ते को और स्ट्रांगली बिल्डअप कीजिए, जिससे कि कभी ये टूट ही ना पाए, है ना। तो उसके लिए आप काम कीजिए। और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है देख लेते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकला है। दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते रहेंगे, दोनों ही पावरफुल एनर्जी में हैं और दोनों ही लोग शायद मैच करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये रिश्ता हमेशा बैलेंस्ड ही चलता रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं, अगर कुछ गाइडेंस है तो। ओवरऑल पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल गाइडेंस यही है कि दोनों ही एक दूसरे को स्ट्रांगली बिल्डअप करें, इस रिश्ते पर काम करें
ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा नहीं है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखिए बिल्डअप कीजिए जिससे कि ये लास्टिंग रहे, है ना। क्या इस रिश्ते के लिए कुछ एडवाइस देते हैं? द टावर। देखिए कभी भी अपने रिश्ते को इतनी ख़राब हालत में नहीं ले जाना कि जो कि आप टावर की एनर्जी में आ जाएं, कि बिल्कुल ही ऊपर से गिर जाएं, सब कुछ अच्छा चलते चलते फिर बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर जो है रिश्ते के लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड करना, बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रिश्ते में। ठीक है, एंजल से देख लेते हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ग्रेट टीचर, वाटर गार्जियन एंड ट्रेडर। यहाँ पर ग्रेट टीचर कह रहे हैं लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से आप सीखना चाहिए और पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए। देखिए क्या है, अगर कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, अगर कुछ बात बिगड़ रही है, तो आप वो जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं कि आप जैसा करते हैं उसका क्या रिएक्शन आता है, तो उन चीज़ों को ना ठीक कीजिए। तभी बार बार वो गाइड कर रहे हैं आपको कि आप बिल्डअप करो इसको, अपने रिश्ते को बिल्डअप करो ठीक से, जिससे कि वो लास्टिंग रहे। तो वो बिल्डअप कैसे होगा? जब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हमारे रिश्ते को ख़राब करती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, उनको दूसरा डायरेक्शन दे देंगे, तभी वो चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। दूसरा है, ये कह रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। आप दोनों एनर्जी भी एक्सचेंज किया कीजिए, आप उनको अच्छी वाइब्रेशंस दीजिए, वो तो उनकी तरफ से भी आपके लिए अच्छी वाइब्रेशंस ही आएंगी, है ना। तो ये एनर्जी एक्सचेंज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छा रहेगा। और ये कह रहे हैं कनेक्ट विद योर इमोशंस। अपने इमोशंस से कनेक्ट रहिए, आप उनको अवॉइड नहीं कीजिए। अगर आप अवॉइड कर रहे हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि आपके लिए ना फूल की एनर्जी आई थी और इसमें मैंने बताया था कि शायद आप देख नहीं रहे हैं अपने पर्सन की कुछ बातों को आप इग्नोर कर देते हैं। जैसे फ्रेंड होते हैं, उन्होंने कुछ कहा, आपने मजाक में उड़ा दिया, मजाक में थोड़ा सा उसको अवॉइड कर दिया। तो ये इमोशंस के साथ अपने कनेक्ट रहिए आप, है ना। जब अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट रहेंगे तो दूसरे की फीलिंग्स भी आप समझ पाएंगे। एंड ये रिश्ता बहुत अच्छा है, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, दोनों ही पावरफुल एनर्जी में हैं। तो ये बहुत अच्छा है और इसको बस थोड़ा सा बिल्डअप करने की ज़रूरत है और मजबूत बनाने के लिए बिल्डअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार तो औरों की भी नज़र लग जाती है। इसीलिए आप बिल्डअप कीजिए और कभी भी अपने रिश्ते को इस एनर्जी में नहीं पहुंचने देना, ठीक है। ऐसा कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। यहाँ पर दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार है, दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है गाइज। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए इसको। और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे आपसे। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।